Hello everyone, Class 8 Geography Chapter 2. Land. Land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all part of this small percentage are not habitable. लैंड हमारा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये कवर करता है अराउंड 30% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस, पर सब पार्ट हैबिटेबल नहीं है। देखो लिखा है इसमें, ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। कई बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम। जहां लैंड अच्छा होता है वहां ज्यादा पॉपुलेशन होता है, सीधी सी बात। और जो टोपोग्राफिकल ऊंची नीची होती है एरिया, वहां पर और सपोज पानी कम होता है, ऐसा एरिया में भी काफी कम लोग रहते हैं। और डेजर्ट एरिया में भी लोग कम रहते हैं, क्योंकि जहां पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं ऐसे एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैंड का यूज। हम अभी भी तो लैंड में ही है, हर काम हमारा लैंड में ही होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सब काम कॉमनली लैंड में ही होता है। तो ये होगा लैंड यूज। यूज ऑफ लैंड कैसे होगा? यूज होगा फिजिकली फैक्टर्स से, जैसे हिली एरियाज है, उसमें क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है, डेजर्ट तो नहीं है, बारिश अच्छे से होती है या नहीं, ये सब काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। soil, climate, minerals and availability of water, human factors such as population and technology, ये भी काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी लैंड को यूज करने के लिए। हम लोग ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं। लैंड कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड मतलब इंडिविजुअल्स ही उसका मालिक बनेंगे, और कम्युनिटीज लैंड मतलब कई सारे लोग मिल करके उनको अर्न करते हैं, मालिक है। प्राइवेट लैंड अपनी खुद का घर हो, और कम्युनिटी लैंड मतलब पब्लिक एरिया, फॉरेस्ट, स्कूल, पार्क्स और भी बहुत सारी चीज हम देख सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। दिस कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। हम लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड ही है। लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया प्लेसेस को, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का काम चलाना शुरू कर दिया, अर्बन एरिया में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये सब कमर्शियल एरिया में ही हो रहा है। बहुत बड़ा लैंड का हिसाब आज के टाइम में चेंज हो रहा है। कल्चर चेंज, हमारे सोसाइटी में लैंड डिग्रेडेशन, लैंड खराब हो रहा है, लैंड स्लाइड, सॉइल एरोजन, फिर एक डिफोरेस्टेशन मान लो हो रहा है, मतलब जो पहले का एरिया है, डेजर्टिफिकेशन, जो पहले का एरिया है वो अच्छा एरिया है, वहां पर पेड़ काट दिया गया है। इससे सॉइल हमारा खराब होता है, सॉइल इधर उधर हो जाएगा ना पेड़ काटने से। ये सब चीज हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन
एक्टिविटीज भरना, ये सारे के सारे ओवर इरिगेशन करते हैं, ये सब की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये सारे के सारे एक्टिविटीज ह्यूमन जो हम है हमारे लैंड को चेंज कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, हम लोगों का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और हमारा बढ़ता हुआ डिमांड की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसमें हम लोग रहते हैं उनको खोने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। प्रेजेंट जो रेट है लैंड का खराब होने का, उसको हम लोग को रोकने की ज़रूरत है। पेड़ लगाने की, सॉइल को फिर से ठीक करने के लिए केमिकल ये जो पेस्टिसाइड जो हमारा ये सब यूज करना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। पशु पक्षी घास की बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करते हैं। हम लोग के पास ये भी एक मेथड है लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने का। ठीक, लैंडस्लाइड तब होती है जब मास मूवमेंट में कुछ चीज गिरती है, जैसे कि रॉक, डेब्री एंड स्लॉप्स। बहुत सारी ऐसी चीज है जो माउंटेन्स, रॉक का जो रिमेन पार्ट हो गया है, बचा हुआ पार्ट हो गया है, ये सब चीज नीचे गिरता है लैंड में, तो ये लैंड स्लॉप इसको हम बोल सकते हैं। लैंड हमारा उबड़ खबर होता है, ये सब अर्थक्वेक, फ्लड्स और वॉल्केनिक के वजह से भी होता है। और मान लीजिए कोई जगह में हेवी रेनफॉल हो रहा है, वहां लैंडस्लाइड्स हो सकता है। रिवर का पानी कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, जैसे रिवर्स का फॉर्म होता है वैसे वो क्रेट हो जाता है, क्योंकि कहीं पर भी डाउन स्ट्रीम में सेटलमेंट हुई होती है, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। प्रॉपर जो उनका रहने की जो जगह है वो खराब हो जाती है। और जो हिली एरियाज है तो नेचुरल डाइजेस्टर होता है, जो घटना डिजास्टर, उनकी प्रॉपर्टी जो पोजीशन ऑक्युपाई की हुई होती है, वहां किसी भी टाइम पर नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो एक डर सा बना रहता है। ये डायग्राम को कॉपी में बना लेना। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो मेजर्स फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, वो होता है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स पेरेंट रॉक्स। जैसे वो सॉइल बनी हुई होती है, उनका नेचर और क्लाइमेट फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसी होगी। अदर फैक्टर्स हो गया टोपोग्राफिकल, टू रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और कितना टाइम लगेगा सॉइल फॉर्मेशन के कंपोजिशन में, ये सब डिपेंड करता है जगह जगह पर। कोई प्लेस में अच्छा लैंड है, कोई प्लेस में कम अच्छा है, और कोई जगह में खराब है। तो ये डायग्राम और एक देख लेते हैं। सॉइल, फिर क्या है पेरेंट रॉक, रिलीफ, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, टाइम। इस डायग्राम में बताया है कि क्या क्या फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन में इफेक्ट होती है। तो हम लोगों ने याद पढ़ सकते हैं हम लोग। देखो, टेम्परेचर हो गया अपना, क्लाइमेट में ही आ गया, रेनफॉल हो गया, फिर इधर में हो गया टाइम, फिर यहाँ में प्लांट्स एनिमल हो गया, पेरेंट रॉक, रिलीफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर का डायग्राम और ये वाला डायग्राम को कॉपी में अच्छा से बनाना है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, क्लास 8 चैप्टर 2 लास्ट वीडियो में ये सॉइल रह गया था, अभी पढ़ते। 3 लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस का, जो कि
अर्थ सरफेस को कवर करता है। लैंड फॉर्म्स की वजह से ही पता चलता है कि लैंड की टाइप क्या है, सॉइल कैसा है, फर्टाइल है या नहीं, उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पॉसिबल हो सकती है कि नहीं। सॉइल बनता है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से एंड वेदर्ड रॉक से। वेदर्ड रॉक के प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। सॉइल फर्टाइल इसलिए रहती है क्योंकि उसमें मिक्सचर रहता है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का। वेदरिंग, जब रॉक का कुछ पार्ट टूट जाता है या डैमेज हो जाता है तो वो वेदर्ड हो जाता है, मीन्स एक जगह में जाकर इकट्ठा होने लगता है, फिर सॉइल फॉर्म्स हो जाता है। ब्रेकिंग अप और डिके क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर का चेंज की वजह से फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सब गूगल में सर्च करके पिक्चर देख लेना। फ्रॉस्ट एक्शन का, प्लांट्स एनिमल्स का, ह्यूमन एक्टिविटीज का, ठीक, ये सब वजह से होता है।